अरुणाचल प्रदेश के पूरा पब्लिक की ओर से हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री प्रेम सिंह गोले जी को यहाँ पे जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक में स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ऑनरेबल सीएम गोले साहब को अपने प्रदेश के ओर से और खास करके हमारा आपतानी जो ट्राइब है जीरो के जो निवासी है उनके ओर से स्पेशल थैंक्स, क्योंकि इस बार का जो जीरो फेस्टिवल के साथ में सिक्किम सरकार जुड़ के यहाँ पे सिक्किम का स्टॉल भी यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। और इस बार क्योंकि सिक्किम का जो स्टेटहुड है वो 50 इयर्स मना रहे हैं, तो उसका क्षेत्र में भी मैं अपनी ओर से पूरे अरुणाचल के जनता की ओर से सिक्किम का सीएम साहब और पूरे सिक्किम का जनता को भी बेस्ट विशेष में कन्वे करता हूँ। और आज क्योंकि सीएम सिक्किम यहाँ पे जीरो में फर्स्ट टाइम आया है, वैसे अरुणाचल में इनका काफ़ी विजिट हुआ है, हमारा वेस्टर्न अरुणाचल में काफ़ी बार वो ट्रेवल किया है, मगर हमारा सेंट्रल अरुणाचल में जीरो में फर्स्ट टाइम आया है। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया के साथ में एक दो शब्द शेयर करने के लिए। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, तो सिक्किम में भी टूरिज्म बहुत आगे है, अरुणाचल में भी है। दोनों स्टेट मिलके कैसे टूरिज्म के लिए काम कर सकते हैं? आपने सही याद दिलाया, आज बहुत अच्छा अवसर भी है क्योंकि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है। तो आज इस वर्ल्ड टूरिज्म डे में सिक्किम और अरुणाचल का एक साथ मिलन होना, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। और जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलता हूँ तो सबसे पहले सिक्किम का ख्याल आता है, क्योंकि सिक्किम इज डूइंग सो वेल। अभी अरुणाचल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है टूरिज्म क्षेत्र को लेके। जैसे आज सीएम साहब का यहाँ में लैंड हुआ तो हम लोग डिस्कस कर रहा था कि टूरिज्म का क्षेत्र में हो या अपने यहाँ पे ट्राइबल का जो कल्चरल एक्सचेंज है उसको भी हम लोग आने वाला दिनों में आगे बढ़ाएंगे। जैसे इस प्रकार से हमारा जो ZFM जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक में सिक्किम का यहाँ पार्टिसिपेशन हुआ, सिक्किम का भी कुछ बड़ा इवेंट में फिर हमारा अरुणाचल के ट्राइब्स लोग भी वहाँ पे जाके पार्टिसिपेशन करेंगे। सो इस प्रकार से हम लोग दोनों स्टेट्स को टूरिज्म का क्षेत्र में भी हो और कल्चरल एक्सचेंज के क्षेत्र में भी हो, हम लोग आगे लेके जाएंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज अरुणाचल में है सर, सिक्किम क्यों पार्टनर बना इस फेस्टिवल में? सबसे पहले तो मैं अरुणाचल सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका सारे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। और जीरो फेस्टिवल म्यूजिकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये मेरा पहली भ्रमण है जीरो फेस्टिवल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बता चुका है कि मेरा विजिट बहुत बार हो चुका है अरुणाचल प्रदेश, और मैं आज अरुणाचल प्रदेश में हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है मैं आई एम नॉट इन द अरुणाचल, आई एम इन द सिक्किम। मैं सिक्किम में हूँ, ताकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का कहीं ट्रेडिशनल एक ही है, हमारा जो भी है ऐसा है एक ही है। इसीलिए मैं पहला जब आया था, जब एयरपोर्ट में लैंड हुआ, उसके बाद मैं जब ईटानगर तरफ आया तो मैं अलग ही सोच रहा था। लेकिन जब यहाँ पर फील्ड में आया जीरो फेस्टिवल जहाँ यहाँ जो हो रहा है, तो मैं ऐसा सरप्राइज हो गया। ऐसा यूनिक फेस्टिवल, म्यूजिकल फेस्टिवल कहीं भी नहीं होगा। तो ये यहाँ से हम लोग सीख कर जाना होगा। और इस बार तो अरुणाचल सरकार ने सिक्किम राज्य को पार्टनर बनाया, तो हम लोग का एक मौका है सीखने के लिए और हमारा कल्चर एक्सचेंज करने के लिए, हमारा ट्रेडिशनल एक्सचेंज करने के लिए एक मौका है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम मिल के काम करेंगे। और मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ, अगर हमारा सिक्किम वासी कहीं भी अगर बाहर घूमने के लिए कोई इच्छा हो, उनका कोई योजना हो, तो बाहर मत जाए, अरुणाचल आए। और अरुणाचल के जितना भी कोई बाहर जाने के लिए सोच रहा है तो सिक्किम आए। बस हम लोग इसी तरह से एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ आने जब आया तो सब क्या बोल रहा था, मेरे सिक्किम का जितना भी हमारा पार्टिसिपेंट टीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है और हमारा डिपार्टमेंट का अफसर क्या है, नहीं सिक्किम में ऐसा करेंगे, हम लोग नवंबर में करेंगे। मतलब दे ऑलरेडी इम्प्रेस बाय दिस जीरो फेस्टिवल। तो इस बार तो हम लोग करीब 200 हमारा टीम आया है, 200 नंबर है। तो इसमें बाइकर भी आया। मैंने पूछा उनको, तो आप लोग आज ही जाएंगे वापस? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे वापस, हम लोग परसों जाएंगे, खत्म। मतलब ये बहुत यूनिक है और इको फ्रेंडली है और लोकल प्रोडक्ट को यूज किया है और वोकल फॉर लोकल यहाँ जहाँ भी है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो इनकम यहाँ का लोकल इनकम बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग एक अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम एक जैसा ही है हमारा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाइना के साथ जुड़ता है, तो सिक्किम भी चाइना के साथ जुड़ता है। तो एक ही हमारा जो जोग्राफिकल बाउंड्री है, इसीलिए हमारा भावना भी एक होना चाहिए। हम नॉर्थ ईस्ट का सब स्टेट एक होके आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं बताना चाहता हूँ। और विशेष जितना भी हमारा पार्टिसिपेंट्स आए हुए, मैं अभी देख रहा हूँ सब खुश है।
मतलब ये जीरो फेस्टिवल से इतना इम्प्रेस हो सका है, लेकिन आप लोग सब सीख के जाना होगा। तो इसको हम हुबहू वहाँ पर भी उतारना होगा कि हम लोग भी वहाँ ऐसा फेस्टिवल करें। फेस्टिवल हमारे पास है, जैसा माघे संक्रांति फेस्टिवल है, बहुत सारे फेस्टिवल है, लेकिन ऐसा यहाँ का लोकल प्रोडक्ट करके, यहाँ का लोकल मतलब इन्वॉल्वमेंट करके ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ का एक डिसिप्लिन है, सब जो भी आना चाहता है तो सब मतलब पूरा एंट्री फी देकर आ रहा है। तो ये सोच, ये संस्कार हमारा वहाँ भी बैठना चाहिए ताकि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, यही मैं बताना चाहता हूँ। और फिर एक बार मैं अरुणाचल प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग ने इतना साल हो गए, 13 एडिशन होगा शायद, आई थिंक सो। तो ये 13 एक बार है, तो और 14 बार और बहुत सारे सेंटिनरी भी बार करेंगे। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करना सिक्किम चाहता हूँ। के टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को आज वर्ल्ड टूरिज्म डे पे क्या संदेश मैं देना सबसे पहले मैं बताना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा मैं छूट गया कि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है। और सिक्किम ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम एक टूरिज्म सेक्टर में आगे ही है, मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन हम हम लोग सबको लेकर ही चलेंगे, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट सब आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी में हम लोग बोलना चाहता हूँ कि अगर टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अकेला काम नहीं कर पाएंगे, तो सब साथ में के और टूरिज्म स्टेक होल्डर सब मिलके आगे बढ़ना चाहिए, क्या हमारा टूरिज्म बढ़ाना चाहिए। तो हमारा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था, शायद अरुणाचल के भी ये प्रॉब्लम हुआ, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, लेकिन ये भी अभी पूरा सॉल्व होने वाला है। अब हम 2026 से तो अपना राज्य में ट्रेन आने वाला है, उसके बाद हमारा अल्टरनेटिव हाईवे बनने वाला है, उसके बाद वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व होगा। केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारा ऊपर जो हमारा सहयोग है, और नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के नाम दिया है, तो इसके कारण हम लोग नॉर्थ ईस्ट पूरा डेवलपमेंट हो रहा है अभी।